Welcome students. Today our topic is staffing from class 12th business chapter 6 staffing. There are 5 functions of management. We have already discussed that there are 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. In our previous video we have already discussed the two functions, planning and organizing. In this video we will discuss the staffing, the most important function of the management. What is staffing? In an organization we create many posts, we create various posts to achieve the objectives of an organization. कि organization के structure में हम वेरियस पोस्ट क्रिएट करते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके. स्टाफिंग इज अ प्रोसेस टू फिल दिस पोस्ट, यानी स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, जो पोस्ट हमने क्रिएट की थी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में उनको फिल करना और कंपिटेंट एम्प्लॉयज को हायर करना ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग क्या होता है, एक पेपर वर्क होता है जिसमें सब कुछ डिसाइड किया जाता है, क्या काम करना है, कैसे करना है, स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा. लेकिन एक्चुअली में स्टाफिंग क्या प्रोसेस होता है, पर्सन्स को हायर करना, कंपिटेंट एम्प्लॉयज को, इंडिविजुअल्स को हायर करना जो एक्चुअली में वर्क करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन फर्म के ऑब्जेक्टिव्स को क्या करते हैं, अचीव करते हैं. सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ये, क्योंकि अगर प्लानिंग या ऑर्गेनाइजेशन हम चाहे कितनी भी बेटर कर ले, वो एक सिर्फ पेपर वर्क है. जब तक हम कंपिटेंट एम्प्लॉयज को, स्किल्ड पर्सन्स को हायर नहीं करेंगे जो एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं, तब तक प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक पेपर वर्क रह जाएगा, वो मीनिंगलेस होगा जब तक हम कंपिटेंट पर्सन्स को हायर नहीं करेंगे. सो इट इज द स्टाफिंग. वी कैन से स्टाफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज. यानी स्टाफिंग एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें रिक्रूटमेंट की जाती है, सिलेक्शन की जाती है, प्रमोशन किया जाता है और डेवलपमेंट किया जाता है. सो इट इज द स्टाफिंग. नाउ वी डिस्कस द फीचर्स ऑफ द स्टाफिंग. द फर्स्ट फीचर इज रिलेटेड टू द ह्यूमन बींग्स. यानी स्टाफिंग क्या होती है, ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड होती है. बिकॉज इसमें जितने भी प्रोसेस होते हैं, चाहे वो सिलेक्शन हो, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, रिक्रूटमेंट हो, ट्रेनिंग हो, डेवलपमेंट हो, वो सब ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड होती हैं जो एक्चुअली में पोस्ट को फिल किया जाता है जिसके अंदर, और जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं, जो इन सारी मेन मटेरियल्स, मशीन्स, इन सबको यूज करके एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशन फर्म के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं. सो इट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन बींग्स. द नेक्स्ट फीचर इज सेपरेट मैनेजर फंक्शन. स्टाफिंग इज ए फंक्शन, मैनेजमेंट का एक फंक्शन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है जिसमें हम स्किल्ड पर्सन्स को हायर करते हैं, रिक्रूटमेंट से लेकर उनकी डेवलपमेंट तक एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है जिस पर एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस अचीव करती है. क्योंकि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कितना ही बेस्ट डिजाइन कर ले, जब तक हम स्किल्ड पर्सन्स को हायर नहीं करेंगे जो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेंगे, तब तक वो सिर्फ एक पेपर वर्क है. हम कह सकते हैं कि जो स्टाफिंग है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सेपरेट फंक्शन होता है जिस पर पूरे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस क्या करती है, डिपेंड करती है. द नेक्स्ट इज एसेंशियल एट ऑल मैनेजरल लेवल. यानी स्टाफिंग की जरूरत, पर्सन की जरूरत हर लेवल पे पड़ती है. हमने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट. फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल. और हर लेवल पे ही हमें क्या करनी पड़ती है, रिक्रूटमेंट करना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हर एक लेवल में हमें पर्सन्स की, इंडिविजुअल्स की जरूरत पड़ती है जो काम करते हैं. इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है, हर पोस्ट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, इसलिए उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं. जैसे टॉप लेवल है वहां पे प्लानिंग से रिलेटेड काम होता है, तो इसी बेस के आधार पर जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, तो उसी स्किल्ड पर्सन्स को हायर करते हैं जो प्लानिंग में बेस्ट होता है. ऐसे ही हर एक लेवल की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं और स्टाफिंग का प्रोसेस करते हैं. द नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब स्टाफिंग क्या होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड होती है. क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करना, और स्टाफिंग से हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं, क्योंकि हम पर्सन्स को हायर करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उनकी रिक्रूटमेंट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनका डेवलपमेंट करते हैं, जिससे हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट होती है. तो इट इज रिलेटेड टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन. नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जब भी स्टाफिंग का प्रोसेस होता है तो उस पर बिजनेस के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है. इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, जो बिजनेस के अंदर का एनवायरनमेंट होता है जिस पर हमारा कंट्रोल होता है. स्टाफिंग के प्रोसेस पे वो भी डिपेंड करता है.
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो बिजनेस के बाहर का एनवायरनमेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसी लाइक, ठीक है, पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं जिसका हमारे पर कोई कंट्रोल नहीं होता लेकिन वो स्टाफिंग को इफेक्ट करती हैं। जैसे इंटरनल एनवायरनमेंट क्या हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन फर्म की पॉलिसी हो सकती है प्रमोशन से रिलेटेड कि जब भी प्रमोशन करना होगा ऑर्गेनाइजेशन फर्म के अंदर से ही प्रमोशन करेंगे हायर पोस्ट के लिए, और बाहर से जो हम रिक्रूटमेंट करेंगे वो लोअर पोस्ट के लिए करेंगे। तो ये उसका इंटरनल एनवायरनमेंट हो सकता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सिमिलरली स्टाफिंग को इफेक्ट करता है। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है कि किसी एक इंडिविजुअल सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये पॉलिसी हो सकती है कि आप जब भी रिक्रूटमेंट करोगे वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू ही करेंगे, तब बिजनेस को ऐसा ही करना होगा क्योंकि वो पॉलिसी है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की पॉलिसी है जिसको हमें फॉलो करना होगा। तो स्टाफिंग के प्रोसेस को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही एनवायरनमेंट क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ द स्टाफिंग। नाउ वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टाफिंग की स्टाफिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। द फर्स्ट वन इज हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कंपिटेंट पर्सनल। अभी हमने पढ़ा था कि स्टाफिंग जो होता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है क्योंकि जितने स्किल्ड पर्संस को हम हायर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की जो भी सक्सेस होती है वो उसी पर डिपेंड होती है। तो फर्स्ट स्टाफिंग से क्या होता है, हमें कंपिटेंट पर्सनल हायर कर सकते हैं क्योंकि आजकल स्टाफिंग में बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जिससे हम रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, पर्सन को जॉब के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिससे हम एक अच्छे पर्सनल इंडिविजुअल्स अपने ऑर्गेनाइजेशन फर्म के लिए हायर कर सकते हैं जिससे ऑब्जेक्टिव्स बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन फर्म के। नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। स्टाफिंग जो होता है वो एम्प्लॉयज के पर्संस के बेटर परफॉर्मेंस में हेल्प करता है क्योंकि स्टाफिंग में जो भी प्रोसेस होता है, जब भी रिक्रूटमेंट होती है, सिलेक्शन होता है, तो स्किल्ड पर्संस को स्किल्ड प्रोवाइड कराने के लिए ट्रेनिंग नई न्यू टेक्नोलॉजी से प्रोवाइड की जाती है जिससे वो बेटर परफॉर्मेंस कर पाते हैं एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन फर्म के टाइम का, मटेरियल का बेटर यूटिलाइजेशन होता है। द नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। हर एक बिजनेस जो होता है वो मार्केट में कंटिन्यूअस सर्वाइव करना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है, लंबे टाइम तक वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। दिस इज डिपेंड ऑन द स्टाफिंग क्योंकि जितने स्किल्ड पर्संस को हम हायर करते हैं वही अच्छे से मटेरियल्स का, टाइम्स का बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। और स्टाफिंग से हम कंपिटेंट पर्संस को हायर कर सकते हैं क्योंकि स्टाफिंग में हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन ट्रेनिंग एक लंबा प्रोसेस होता है जहां पर हम न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से वर्कर्स को काम सिखाते हैं जिससे वो बेटर यूटिलाइजेशन करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन फर्म ग्रोथ करता है, प्रॉफिट अर्न करता है। द नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि स्टाफिंग जो होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है, ह्यूमन रिसोर्स के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में भी, मटेरियल के भी, क्योंकि जब उस बंदे को वही काम दिया जाता है जो उसको आता है तो बेटर यूटिलाइजेशन होता है, वेस्टेज नहीं होती है, ना टाइम की वेस्टेज होती है, ना मटेरियल की वेस्टेज होती है और वर्कर्स एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल इन इंप्रूविंग जॉब्स। हेल्पफुल इन इंप्रूविंग जॉब्स का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर क्योंकि स्टाफिंग में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, स्किल्ड बनाया जाता है वर्कर्स को, तो क्या होती है उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। सो इट इज हेल्पफुल इन इंप्रूविंग द जॉब एफिशिएंसी की वर्कर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम एंड रिसोर्स होता है। नेक्स्ट वन इज जॉब सेटिस्फैक्शन की हेल्पफुल इन इंप्रूविंग एंड जॉब सेटिस्फैक्शन की वर्कर्स को क्या होता है, सेटिस्फैक्शन भी होती है क्योंकि यहाँ पर उनको परफॉर्मेंस के बेस पे सैलरी दी जाती है, परफॉर्मेंस के बेस पे उनकी प्रमोशन की जाती है, तो उनसे एक सेटिस्फैक्शन का लेवल आता है, प्लस मोरल जो होता है बूस्ट होता है एम्प्लॉयज का, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कोई भी जो है परफॉर्मेंस के बेस पे हर एक चीज फिक्स की गई है, प्रमोशन है, चाहे सैलरी है, चाहे सब उनकी परफॉर्मेंस पर बेस होती है, तो जॉब सेटिस्फैक्शन होती है। सो दीज वर द फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टाफिंग। इस वीडियो में हमने स्टाफिंग के प्रोसेस के बारे में रीड किया है कि स्टाफिंग क्या होती है, उसके क्या फीचर्स होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे HRD डेवलपमेंट। थैंक यू।